राइजिंग राजस्थान की तैयारियां अंतिम दौर में है। कल होने वाले कार्यक्रम से पहले हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई से। उनसे समझते हैं कि आखिर कैसे इस आयोजन के जरिए आप राजस्थान की नई तस्वीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। क्या यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा मैसेज है, या इसके साथ प्रदेश की विकास की कोई नई तस्वीर भी दिखेगी? देखिए, मैं इसमें आपको प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राइजिंग राजस्थान का शुभारंभ, ये खुद में तो एक बड़ी बात है ही है। ये राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर लेके आ रहा है। ये राजस्थान की नई दिशा बदलने वाला एक कदम है। ये आदरणीय भजनलाल जी ने जो प्रधानमंत्री जी से 2047 का विकसित भारत का जो एक संकल्प को ध्यान में रखते हुए राइजिंग राजस्थान का जो एक महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री बनते ही प्रथम वर्ष के अंदर जो आदरणीय भजनलाल जी ने कदम उठाया, ये खुद में एक 80 वर्ष के अंदर प्रथम बार ऐसा एक इतिहास रचने वाला कदम है। ये आने वाली इस राजस्थान प्रदेश की युवा पीढ़ी को उसका भविष्य निर्माण करने वाला कदम है। आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य बनेगा, ये उसका कदम है। ठीक है जी। इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में निवेशक सम्मेलन हुआ, रीसेंट राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय हुआ, निवेश की बड़ी बातें हुई, एमओयू हुए, लेकिन वसुंधरा राजे के समय 10% एमओयू साकार हुए और अशोक गहलोत की सरकार के समय 2%। अभी 20 लाख करोड़ से पार पहुंच चुका है एमओयू का आंकड़ा। और कितने संभावना कि ये सारे एमओयू धरातल पर आ जाएंगे? देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, जब जब देश में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तब विकास के नए नए कदम उठाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, भैरव सिंह जी साहब ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, पंचायती राज में उन्होंने बहुत बड़े काम किए, किसानों के लिए बहुत बड़े काम किए। और वैसे ही जब लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का सिलसिला शुरू हुआ, आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, जब रिसर्जेंट राजस्थान विदेश की धरती से, देश की धरती से कैसे विकास से जोड़ा जाए, ये भी एक उस समय का महत्वपूर्ण कदम था। और उन्होंने जापान जैसे देश से निमराना के अंदर जापानीज जॉन बना करके एक इतिहास उन्होंने उस समय रचा। अब आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने प्रथम वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान के महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और आने वाले समय में ये राजस्थान को पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग एक प्रदेश नजर आए, वैसी उनकी सोच के साथ में आज के तकनीकी युग को एक पोर्टल के मार्फत, राज इन्वेस्ट पोर्टल के मार्फत, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनकम टैक्स को फेसलेस ऑडिट का जैसे उन्होंने एक नवाचार किया, वैसे ही इन्वेस्टर को किसी से मिलने की आवश्यकता ही नहीं, वो सीधा ऑनलाइन जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, ऑनलाइन ही संबंधित विभाग को उसकी जानकारी जाती है। और अभी कुछ निवेशक तो बड़े खुशी के भाव उनसे समझ में नहीं आ पा रहे थे, वो कह रहे थे कि नीचे ज़मीन के हमारे, ये ज़मीन हमारे को हमारे उद्योग के लिए चर्चा में आ चुकी है, उसके कागज़ चल चुके हैं। जैसा आदरणीय भजनलाल जी ने प्रथम बार एक ऐतिहासिक 4,90,000 करोड़ का विधानसभा में बजट की घोषणा करी, उसकी फॉलोअप विजिट्स भी रखवाई। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों ने जिले में जा करके 2-2, 3-3 बार फॉलोअप विजिट भी रखी है, खूब सारी उसको लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अलग अलग अधिकारियों की भी बजट तो आपके पास है और उसको आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, लेकिन एमओयू धरातल पर लाने में निवेशक की भी सकारात्मक, मैं उसी दिशा में कह रहा हूँ कि जैसे उन बजट की फॉलोअप विजिट्स की गई, वैसे ही इन एमओयू की भी फॉलोअप विजिट होगी निवेशकों के साथ मिलकर के, और कैसे इन सारे जो एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं उनको एग्जामिन भी किया जा रहा है, किस तरीके से उन बजट को, उन घोषणाओं को, उन निवेशकों के एमओयू को ज़मीन पर उतारा जाए, उनका परीक्षण करके, उनका अध्ययन करके, और उनको ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा एमओयू को बजट पर लाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपने एक बात कही, पहले साल में, सरकार बनने के पहले साल में, ये कितना महत्वपूर्ण है कि पहले साल में इस तरह का बड़ा आयोजन निवेशकों का सम्मेलन? देखिए, ये आपकी इच्छा शक्ति दर्शाता है, ये आपकी एक सोच दर्शाता है, ये आपका आगे का रोड मैप दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, प्रथम बार बनते ही उन्होंने प्रत्येक गरीब को घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, मकान मिले, उन्होंने हर तरीके के बैंक अकाउंट खुले, स्वच्छता का अभियान लिया। उन्होंने प्रथम वर्ष के अंदर जो बड़े कदम उठाए, वो आज
देश को अलग दिशा के अंदर लेके गया। उसकी जीडीपी के अंतर अपन अंतर देख सकते हैं, 11वें पावनदान से 5वें पे जीडीपी, और तीसरे के लिए अपन प्रयासरत हैं। तो वैसे ही ये एक बहुत ही सुंदर कदम है आदरणीय भजन लाल जी का। इनकी एक संगठन में लंबे समय के अनुभव का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए सत्ता में मुख्यमंत्री के दायित्व पर आते ही इन्होंने ये प्रथम वर्ष के अंदर अपना कदम उठाया। कई बार जब हमारी अलग अलग सर्कल में लोगों से बातचीत होती है तो दो तरह की सोच वाले लोग मिलते हैं। एक कहते हैं कि बोले अभी बहुत अच्छा अवसर है, सरकार निवेश का माहौल बना रही है तो निवेश करना चाहिए। दूसरे इस तरह के भी लोग मिलते हैं कि ज़मीन ले लो सरकार से रियायती दर पे या फ्री में या सस्ते में, और बाद में उसके दाम बढ़ जाएं तो उसको बेच दो। क्या दोनों तरह के लोगों में अंतर कैसे करेंगे? देखिए, भारत की जीडीपी 7.2% और भारत के अंदर ही राजस्थान की 11% जीडीपी दर को देख करके देश विदेश से खूब सारे निवेशक आकर्षित भी हो रहे हैं, यहाँ पर आ भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ क्षण पहले ही बोला था, हम परीक्षण करके हर चीज़ का हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर ज़मीन पर हम उन निवेशकों के धंधों को उतार सकें। वैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ कागजों के एमओयू की तरफ राजस्थान ना बढ़े, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जैपनीज़ जोन बनाया नीमराना में, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी आया। मुख्यमंत्री जब जर्मनी गए थे तो उन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर्स को वहाँ की एम्बेसीज में बात करके कहा कि हम जर्मन जोन भी बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस दिशा में कितने बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे विभिन्न देशों के साथ में ये चर्चा चल रही है। हम क्योंकि विदेश की धरती पर आदरणीय भजन लाल जी जापान, कोरिया, जर्मनी, यूके पधारे। हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन जी सिंगापुर, यूएई, स्विट्ज़रलैंड गए। मेरा व्यक्तिगत रूप से इटली और सऊदी अरब जाना हुआ। अलग अलग देशों के अंदर जा कर के और कई देशों में बिना गए हुए भी हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। अलग अलग एम्बेसडर्स जो मीट हुई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, इन सब विषयों के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा देशों को कैसे राजस्थान प्रदेश से जोड़ा जा सके, ये हमारा प्रयास है। तो जर्मन जोन बनाने के लिए तैयारी हो रही है? मैंने बताया ना, अलग अलग कई देशों के लिए हम प्रयासरत हैं। वो सब जब चीज़ें कागज़ों के ऊपर उतर जाएगी, ज़मीन पर उसके कोई भी टाई अप आगे बढ़ेगा, उस समय आपको बताया जाएगा। जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है उसको लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पेट्रोकेमिकल्स की जो परमिशंस हैं वो पहले जारी की जानी चाहिए। दिसंबर 2024 तक वो फंक्शनिंग में आने वाला था, लेकिन उसमें देरी हो रही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की धरती पर कार्यक्रम बनता है, तब उनको सदैव टिप्पणी करते हुए अपन सब लोग देख सकते हैं। एक लीपापोती का काम रिफाइनरी को लेकर के, एक पत्थर रखने का काम उनके समय पर किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफाइनरी का शुभारंभ भी किया और आज युद्ध स्तर पर रिफाइनरी का काम चल भी रहा है। उसके अलग अलग फेजेज में कुछ कार्य की प्रगति 90%, 92%, 94%, क्योंकि मैं भी उसी ज़िले से आता हूँ। कुछ ही दिनों पहले वहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन देख के आया हूँ। मार्च 25 तक रिफाइनरी शुरू होने का काम लगभग तय है। और जिस परमिशन की बात पीसीपीआईआर का उन्होंने जो जिक्र किया है, तो ये परमिशन पहले भी केंद्र से करी जा चुकी है, लेकिन क्योंकि बड़ा काम है, थोड़ा समय भी कई बार ज़मीनी काम पर कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से लग जाता है, तो उस समय लगने के बावजूद भी काम भी प्रगति पर है। और जो परमिशन का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे हैं, वो परमिशन भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम में स्वयं यहाँ पर पधार रहे हैं। कितना मतलब राजस्थान कैसे बढ़ सके, ये उनके कदम है। तो इस टाइप के ये जो केंद्र सरकार को लेकर के इतने तजुर्बे के पुराने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनको ऐसी मस्करी भरे अंदाज के सवाल नहीं करने चाहिए। आपने तो रिफाइनरी से आपका नज़दीकी जुड़ाव रहा है, आपने तो उसके गर्भाधान से लेकर के उसके बड़े होने तक के सारी स्टेजेस देखी हैं। रिफाइनरी जब साकार होगी तो ये पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें कितने रोजगारों के अवसर बढ़ने की संभावना? देखिए, रिफाइनरी के सब्सिडरी जो प्रोडक्ट है उनसे जो पेट्रोलियम जोन वहाँ पर बजट घोषणा में डिक्लेयर किया गया है, उस पेट्रोलियम जोन
के अंदर अलग अलग देशों से जिनसे हमारी चर्चाएं प्रक्रियाधीन है, कई MOU साइन भी हो चुके हैं। खूब अलग अलग तरीके के केमिकल से जुड़े हुए, प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, टायर इंडस्ट्री से जुड़े हुए खूब सारे उद्योग वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा हाईवे हमें एक उपहार के रूप में राजस्थान को दिया है, जो अमृतसर, पचपदरा, जामनगर, इन 3 रिफाइनरी से जुड़ा हुआ ये हाईवे। इस हाईवे के आसपास आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित होते हुए आप और हम सब देखेंगे। एक मुख्यमंत्री जी समय समय पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कहते रहे हैं, सरकारी सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जो राइजिंग राजस्थान है उसको किस रूप में देखा जाए? प्रदेश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के रूप में देखा जाए, या रोजगार के अवसर सृजित करने के रूप में देखा जाए, या सरकार और मुख्यमंत्री का इकबाल बुलंद होने के रूप में देखा जाए? देखिए, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी नौकरियां वो प्रदेश की जनता को देंगे, प्रदेश के युवा पीढ़ी को देंगे। और लगातार युवा रोजगार मेले भी आप और हम सब देख रहे हैं। अभी भी इसका ठीक इस कार्यक्रम के बाद में 12 तारीख को जोधपुर की धरती से मुख्यमंत्री जी युवाओं को और भी काफ़ी बड़ी संख्या में नई नौकरियों का उपहार दे रहे हैं। गैर सरकारी नौकरियों पर भी बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी जापान की धरती पर गए, कोरिया, जर्मनी, यूके, उन धरती से भी रोजगार के अवसर उन्होंने तलाशे हैं, चीज़ें प्रक्रियाधीन हैं। कुछ विदेशों की धरती से और भी कई जगह पर बात चल रही है। बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ी घोषणाएं प्रदेश की जनता को किस तरीके से यहाँ पर स्किल्ड करके, तैयार करके और विदेश की धरती से वो विदेशी मुद्रा राजस्थान प्रदेश के लिए लेकर के आए। अभी तक ये काम पंजाब और केरला की धरती पर अपने को देखने को मिलता है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के मानचित्र पर राजस्थान प्रदेश विदेशी मुद्रा को अधिकतम इन कामों के मार्फत कैसे लेके आ सके, ये मुख्यमंत्री जी का सपना साकार होते हुए आप और हम सब साक्षी होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में पूरी टीम काम कर रही है। राज्यवर्धन जी हैं, आप हैं, अजिताभ शर्मा जी, सौरभ स्वामी जी, इंद्रजीत जी, सब लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप को इस सब में कहाँ देखते हैं? एक शिल्पी के रूप में देखते हैं, नींव की ईंट के रूप में देखते हैं, या पर्दे के पीछे के कार्यकर्ता हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद को कार्यकर्ता भाव में काम करते हुए बड़ा खुश होता है। हम लोग सब संगठन के व्यक्ति हैं। हमको सूचना के बाद में सोचना मना है। जो हमको सूचना दी जाती है, जो हमको कार्य दिया जाता है, सिर्फ हम उस कार्य को करने का ध्यान रखते हैं। सिर्फ इतना ही हमारा लक्ष्य रहता है। PM भी 9 तारीख के बाद में दोबारा 17 को आ रहे हैं। ARCP की भी मिल रही है ये सौगात। तो जो पानी और बिजली, जो बड़ी समस्याएं थी, वो किस हद तक दूर हो जाएंगी प्रदेश में, खासतौर से सोलर एनर्जी से और ERCP? देखिए, ये प्रथम वर्ष सरकार का, सफलतम प्रथम वर्ष सरकार का पूर्ण होने की खुशी में राइजिंग राजस्थान भी यहाँ पर है। उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद भी यहाँ पर है। प्रथम बार बजट की घोषणा भी यहाँ पर है। और इतने छोटे समय के अंदर ये प्रधानमंत्री जी का खुशी का भाव है कि वो इस सफलतम प्रथम वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देने के लिए और जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस 1 वर्ष का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, भजन लाल जी की सरकार का, उनके नेतृत्व में जो निकला है, उसके लिए वो यहाँ पर स्वयं पधार रहे हैं। और बिजली और पानी, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है, 2027 तक राजस्थान प्रदेश एक भी यूनिट बिजली बाहर से ना ले, ऐसा संकल्प आपने और हमने, ऐसी घोषणा आपने और हमने सबने भजन लाल जी के द्वारा बजट के अंदर भी देखा, विधानसभा से आपने देखा। और वही जो ERCP की अपन चर्चा कर रहे हैं, ये भी काम बहुत ही जल्द आपको ये सारी सूचनाएं, घोषणाएं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उचित समय आने पर बताई जाएगी। लेकिन राइजिंग राजस्थान में फिर भी जो 10% का पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का आंकड़ा है, उससे ज़्यादा एग्जीक्यूशन की एक चैलेंज रही। कहाँ तक ले जाओगे आंकड़ा? उस कालखंड का वो सफलतम आंकड़ा था। और इस कालखंड के अंदर हम हमारे प्रयास संपूर्ण जो MOU में नज़र आ रहे हैं और जो ज़मीन पर उतारने के लायक होंगे, जो फिजिबल होंगे, वाइबल होंगे, उन उद्योगों को हम राजस्थान प्रदेश 100% लेकर के आएंगे। हम हमारा प्रयास अधिक से अधिक का करेंगे। तो ये हैं उद्योग राज्य मंत्री KK बिश्नोई, जो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा MOU धरातल पर आ जाएं, इसी का प्रयास होगा और इसी के लिए सरकार
पहले साल में राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जो प्रदेश की आर्थिक तस्वीर तो बदलेगा ही, साथ में युवाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराने में बड़ी भूमिका निभा सकेगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।